नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ रही है। ठीक वैसे ही सभी राजनेताओं को ना नींद आ रहा है ना ही चैन। एक नाम ऐसा भी आ रहा है पटना साहिब विधानसभा से, वो नाम मेयर पुत्र शिशिर कुमार का। और अभी शिशिर कुमार जो है काफ़ी सुर्खियों में है। इस बार वो पटना साहिब से फाइट करेंगे, लेकिन सभी लोग सस्पेक्टेड है कि आखिर वो पटना साहिब विधानसभा से किस पार्टी से फाइट करेंगे, भाजपा से फाइट करेंगे या महागठबंधन की ओर से लड़ेंगे। तो हम लोग सीधे तौर पे बात करते हैं कि जिस तरह से अभी पटना साहिब के लोकप्रियता और 35 वर्षों का जो रडार है लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर यादव जी का, उसके लोकप्रियता में किस तरह से सेंध मारेंगे, हम लोग सीधे तौर पे बात करते हैं मेयर पुत्र शिशिर कुमार से। हालांकि जब से यह नाम आया है, बहुत ऐसे जो भी राजनीतिक पार्टियां के जो उम्मीदवार हैं उनको नींद नहीं आ रही है। तो हम लोग सीधे तौर पे बात करेंगे कि अभी जिस तरह से आपका जो सुर्खियों में जो नाम आ रहा है, तो किस तरह की रणनीति जो है पटना साहिब विधानसभा में इस बार देखने को मिलेगी। नमस्ते। पहले अरुण भैया दशहरा का मुबारक हो। बाकी रणनीति क्या है, हम लोग तो प्रोफाइल दिए हैं और बाकी इस बार लड़ेंगे। पब्लिक डिमांड है, हम लोग तो कोई ये नहीं कर रहे। पब्लिक डिमांड है कि आपको इस बार चुनाव लड़ना है और 200% लड़ना है और पटना साहिब में चुनाव लड़ेंगे। ये मैं माता अभी फिर पटन देवी मैया का आशीर्वाद ही लेकर आकर बैठा हूँ अभी जस्ट। तो इस बार है, जनता में भी है, सभी बुजुर्ग में भी है और बाकी महिलाओं में, पुरुष में, भाई बहन सब में, सबको कहना है कि भाई आप एक बार लड़कर ये कीजिए। तो इस बार पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे हम। किस पार्टी से लड़ेंगे? पार्टी तो अभी आप तो देख रहे हैं, पार्टी तो है, बीजेपी में लड़ेंगे। अब चचा को हम लोग बोले हैं कि आप रेस्ट लीजिए, अब आप भतीजा को आशीर्वाद दीजिए। हम तो 2-3 दिन से बोल रहे हैं। भतीजा के कहने से चाचा रेस्ट लेंगे? लेना पड़ेगा ना चचा को रेस्ट। अब जैसे सौरव ये आपको सचिन तेंदुलकर जो आपको क्रिकेट खेल रहे थे, तो सचिन तेंदुलकर अभी तक खेलते तो विराट कोहली आते क्या? अब विराट कोहली जब नहीं लेंगे रिटायरमेंट तो सूर्यवंशम आएगा क्या बिहार का? तो लेना तो मजबूरी है। ये तो क्या है ना, एज फैक्टर मजबूरी है। ये मेरा होगा, हम जब ये हो जाएंगे तो फिर हो जाएगा। जब हम युवा थे तो जब यहाँ कार्यकर्ता नहीं था तो हम लोग बनाए, कार्यकर्ता बनाए और आज 20 वार्ड में, वार्ड 58 आज पटना साहिब का हार्ट में गिना जाता है। 14,000 पोलिंग यहाँ होता है और 9 से 10,000 यहाँ आने का काम होता है अपने पार्टी का। तो भाई वो तो देखने का चीज़ है। और हम लोग हाट हैं, ये आप भी जान रहे हैं। पटना साहिब का युवाओं को और सभी आदमी को 30 साल है, चचा बहुत हो गया। अब चचा हम लोग के लिए छोड़ेंगे, इतना तो है विश्वास हम लोग को। तो देखिए, ये काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं अपने चाचा जी से कि इस बार चाचा जो है रेस्ट लेंगे। लेकिन हम आपको लोकप्रियता जो है, लोकप्रियता खंडन या लोकप्रियता ना होने का आधार जो है जनता के ऊपर है। तो जनता जो है कहीं ना कहीं इस बार जो है, हम लोग होली मिलन समारोह में भी शिरकत किए थे, तो उस समय प्रदेश अध्यक्ष जो है नंदकिशोर यादव के ऊपर जो है चिन्हित किया था कि आप इस बार जो है, इस बार भी पटना साहिब के जो है उम्मीदवार जो है नंदकिशोर यादव ही होंगे। तो कैसे आप इस बात को मान रहे कि मेरी उनका जो है हम रिटायरमेंट ले लेंगे? नहीं, पटना साहिब में आप हम लोग का होली मिलन भी देखे। अब चचा के कार्यकर्ता में 2200 में हो गया, अपने यहाँ 25,000 आदमी आया। तो क्या है ना, एक लोकप्रियता होता। अभी एक टीवी डिजिटल चैनल के द्वारा, एक बड़े चैनल के द्वारा सर्वे किया गया तो 46% मेरा है, 41% उनका है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई घमंड में या ये कर रहे हैं। लोकप्रियता लोक और जनता में जितने भी हम लोग का आपको लोकप्रियता है, महापौर है, पार्षदों में है, बाकी जनता में हम लोग के द्वारा बोला जा रहा है कि लगे। सुबह ही आज 50 आदमी थे कि भैया इस बार लड़ना है आपको। तो चुनाव तो लड़ना है, चुनाव तो लड़ेंगे। और लोकप्रियता में यहाँ से दीदारगंज तक चले जाइए, नारायण बाबू के गली से लेकर दीदारगंज तक सब जगह हम दिखेंगे आपको, सबके मन में दिखेंगे। और इसमें तो कोई बोलने का ज़रूरत भी नहीं है कि इस बार चुनाव लड़ना है दम। 35 वर्षों का पटना साहिब में जो लोग नंदकिशोर यादव का जो एक
कहीं न कहीं एक विरासत खड़ी है। उस विरासत में जिस तरह से आप भी वो विनर कैंडिडेट है और आप जो है भावी उम्मीदवार के रूप में चयनित हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में आप भाजपा से ही चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए, बाकी चुनाव लड़ेंगे ये हम बार बार करें। और 30 साल से, आप 35 साल नहीं, 30 साल से हैं चचा, 1995 से हैं। और 30 साल में बहुत सा अप्स एंड डाउन हुआ। 90,000 से भी जीते। और हम लोग के पूर्व उप महापौर संतोष भैया थे जो डिप्टी मेयर थे, तो 2792 लाने का भी काम हुआ। तो लोकप्रियता तो घटी है, ये आप भी समझ लीजिए। और ठीक है, बहुत सा काम हुआ है, बहुत सा अभी बाकी है। तो इसलिए जनता को अब चेंज का ज़रूरत है। लग रहा है कि कोई नया आएगा, पार्टी भी देखेगी, नहीं तो चुनाव तो हम लोग लड़ेंगे ही। इस बार तो हम बार बार कर रहे हैं आपको। सर, जिस संतोष मेहता की बात कर रहे हैं, वो गुरु मंत्र लेकर फिर से भाजपा ज्वाइन करके फिर उनके शिष्य बन गए हैं, और आप लगातार हामी भर रहे हैं कि इस बार हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ना भी चाहिए। तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव आप किस पार्टी से लड़िएगा, ये भी तो क्लियर कीजिए। पार्टी तो आपको क्लियर ही है, आपको चुनाव लड़ना है तो लड़ना है बस। भाजपा से तो और एनडीए से नहीं तो और कहाँ, अभी तो एनडीए से हम लोग हैं। और संतोष भैया गुरु मंत्र नहीं लिए, वो भी एक कार्यकर्ता हैं और सहयोगी हैं। और मैं भी कार्यकर्ता था और सहयोगी था उनका, ठीक है ना। और आप चुनाव में आएंगे तो देखिएगा वो कहाँ हम लोग को, हमको आशीर्वाद देते हैं कि उनको आशीर्वाद देते हैं। चुनाव आने दीजिए, समय आपको बताएगा। कहीं न कहीं लोगों का डिमांड है इस बार ये शिशिर कुमार एक ऑप्शन के रूप में पटना साहिब के लिए। भाई इस बार तो हम लोग आएंगे और अच्छे खासे वोट से जीतेंगे, ये आप निश्चिंत रहिए। और वैस सीट है, ये आप भी जानते हैं, कहीं आपसे छिपा हुआ नहीं है। 1,20,000 वैस है, तो वैस को तो इस बार सीट चाहिए, पटना सिटी। यानी यह माना जा सकता है कि पटना साहिब की वैस जो है शिशिर कुमार को चाहता है। वैस से नहीं, हमको तो हर जाति चाहता है, मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो या क्रिश्चियन हो। आप जिस घर में जाइएगा तो हम लोग का लगाव रहा है। महापौर 8 साल से मार रही हैं, माननीय पार्षदों का भी आप देखिएगा यहाँ पर कि हमसे लगाव रहा है। वैस का 3,63,000 में 1,20,000 वैस है। बाकी क्या कुशवाहा आप हैं, कुशवाहा में मेरा पैठ नहीं है क्या? यादव है, यादव में पैठ में, तो सब घर यहाँ यादव है। अब पूछ लीजिए किसको वोट देंगे। मुस्लिम है मेरे घर या एरिया में, पूछ लीजिए किनको देंगे। तो ऐसा नहीं है, सभी जाति में मेरा पैठ है। सिर्फ ये नहीं है कि कोई को रहता है कि भाई अपना इस जाति, हमको सभी जाति में पैठ है, इसलिए मैं जीतूंगा। मैं बार बार कर रहा हूँ। अभी 4 दिन पहले भी कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह हुआ था, उस समारोह में आप शामिल भी हुए थे। भाई हम तो एनडीए के पार्ट हैं, तो ये कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुआ, उनका आमंत्रण आया तो मैं गया। यानी चचा से कभी रूबरू हुए? चचा जान रहे हैं कि इस बार भतीजा को आशीर्वाद देंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। और इसलिए आमंत्रण भी आया, उनके खास आदमी ने मुझे व्हाट्सअप किया, वो आप भी जान रहे हैं। आप बोलिएगा तो व्हाट्सअप दिखाएंगे, तो भाई उनके मन में मेरे लिए कुछ था तभी ना व्हाट्सअप किए। यानी चचा का पूरा आशीर्वाद है इस बार के पटना साहिब का, जनता जो है पटना साहिब का आशीर्वाद भतीजा शिशिर कुमार को मिलेगा। हाँ, उनका भी रहेगा, उनके भी मन में कसक रहेगा कि भाई हमको नहीं मिले तो इसको मिले, ये रहेगा उनके मन में। यानी ये भी ठान लिए कि उनको टिकट नहीं मिल रहा है? नहीं भाई, अभी तो पार्टी है, नेतृत्व जानती है, ये हम नहीं जानते हैं। कि चुनाव लड़ेंगे ये गारंटी है एकदम। हम तो बार बार कर रहे हैं एक ही चीज़, हम तो एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। भाजपा से आप बताइए। चुनाव हम तो कर रहे हैं एनडीए से, आपको कर रहे हैं एनडीए से चुनाव लड़ेंगे। तो वास्तविक तौर पे जिस तरह से शिशिर कुमार ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए ये जरूर कहा है कि अब चाचा को रिटायरमेंट होना चाहिए, लेकिन चाचा रिटायरमेंट किस तरह से लेते हैं, हालांकि ये भी इन्होंने आश्वस्त किया है कि चाचा भी चाहते हैं कि अब हम रिटायरमेंट लें और भतीजा शिशिर कुमार को जो है पटना साहिब के रूप में आशीर्वाद दे। तो अब देखना यह होगा कि पटना साहिब की जनता जो है चाचा को प्रतिनिधि चुनती है या भतीजा को। और इस बार पूरी तरह से जो है शिशिर कुमार ने दावा कर दिया कि हम एनडीए के प्रत्याशी रहेंगे और वो भी पटना साहिब से। तो अब देखना यह है कि इन्होंने जिस तरह से चचा को तो बेचैन कर ही दिया है, लेकिन पार्टी के वो तमाम बड़े जो शीर्ष नेतृत्व में उन्हें भी यह कहीं ना कहीं हरकम में ला दिया है। तो अब देखना यह होगा कि पटना साहिब की जनता किन्हें प्यार देती है, और यह भी देखना होगा कि शीर्ष नेतृत्व जो है नंद किशोर यादव को चाहती है या शिशिर कुमार को चाहती है। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।